d.conf, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और यहाँ पे जाओगे var named के अंदर आप जाओगे तो इधर आपको आपका db फाइल मिलेगा। यू विल सी db फाइल। यहाँ पे आपको मिलेगा सी नेम रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और यहाँ पे आप अपना TTL वैल्यू मेंशन कर सकते हो। TTL वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ए रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, ये जो जोन फाइल है, आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है गाइस कि अगर हम एक DNS सर्वर पे जाते हैं, इफ यू आर इन DNS, अगर समझो आप एक DNS सर्वर पे जाते हो, तो समझो हम कभी कोई भी DNS सर्वर में जाते हैं, तो ये DNS के बारे में ही हमें डिटेल में सीखना है। इसके अंदर जोन कैसे बनाना है, इसके अंदर जोन फाइल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें ही हमें सीखना है। तो ये DNS याद रखना गाइस, ये लिनक्स में भी हो सकता है, ये आपका लिनक्स में भी हो सकता है ये DNS। तो पहले आपको ये दिमाग में अच्छे से दिमाग में ये रखना है कि हम लोग लिनक्स नहीं सीख रहे, वी आर नॉट लर्निंग लिनक्स। ये DNS आपका लिनक्स भी हो सकता है, ये DNS आपका विंडोज भी हो सकता है, ये DNS आपका AWS का राउट 53 भी हो सकता है, क्लाउड। तो अगर आप यहाँ पे लिनक्स में जाके अगर आप ए रिकॉर्ड लिखते हो या MX रिकॉर्ड लिखते हो, आप AWS का ही राउट 53 के अंदर MX रिकॉर्ड लिख रहे हो, ये बात याद रखना। तो आप AWS के अंदर ही राउट 53 के अंदर आप MX रिकॉर्ड लिख रहे हो। यहाँ पे अगर आपने MX रिकॉर्ड सीखा या यहाँ पे आपने सी नेम रिकॉर्ड सीखा, तो समझना AWS का आपने सी नेम रिकॉर्ड सीखा। बिकॉज AWS कोई अलग टॉपिक नहीं, AWS सिर्फ एक क्लाउड, सिर्फ एक वेंडर है जो DNS सर्विस देता है। तो ऐसा समझो लिनक्स हो, विंडोज हो या क्लाउड भी एक OS है, ऐसा समझो। इसके लिए अभी अगर हमने जोन फाइल में जाके सीखा, हमने लिनक्स के थ्रू सीख रहे हैं, चाहिए तो मैं लिनक्स को हटा के क्लाउड में भी सिखा सकता है इसको, बट हमारा टॉपिक लिनक्स से रिलेटेड है। तो मैं आपको लिनक्स में जाके बोला सी नेम, तो क्लाउड में भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आया, आप AWS में हो, ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि मेरे पास एक EC2 मशीन है, मेरे पास एक EC2 मशीन है, उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड है, मेरे पास EC2 मशीन है और इसमें मल्टीपल IP होस्टेड है, मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड है 1 2 3 4, और IP EC2 का एक ही है 32.32.32.32, और मेरे पास 4 वेबसाइट होस्टेड है EC2 के अंदर, क्लाउड के अंदर ABCXYZ। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक वेबसाइट का ए रिकॉर्ड बनाऊंगा, AWS में जाके राउट 53 सर्विस में जाऊंगा, AWS के अंदर मैं राउट 53 सर्विस के अंदर जाऊंगा, उधर होस्टेड जोन में जाऊंगा। होस्टेड जोन मतलब हमारे लिनक्स में क्या है, वो जोन के अंदर। फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा रिकॉर्ड सेट के सेक्शन में जाऊंगा,
मतलब लिनक्स में क्या है वो, बोलो गाइस, जोन फाइल। मैं वहां पे जाके सीनेम रिकॉर्ड लिखूंगा, सीनेम लिखूंगा पॉइंट, मतलब लिनक्स में क्या है, जोन फाइल के अंदर डोमेन का नाम लिख के सीनेम लिखना, ऐसा है। अब सीनेम क्यों यूज करते हैं, कल सिखाया था मैंने। समझो आपके पास सेम वेबसाइट है, मतलब मल्टीपल अलग अलग वेबसाइट है, ABC है, B है, C है, D है, अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन सबका आईपी एक है, सबका आईपी समझो 32 है। तो हम लोग डीएनएस सर्वर पे क्या करेंगे, जाके डीएनएस सर्वर पे जाके ए वाले को हम लोग ए वाले का एक बनाएंगे, ए इंटरनेट एड्रेस 32.32.32, और ये आपका अपैची का सर्वर है, समझो ये आपका वेब सर्वर है। तो हम क्या करेंगे, ए के आगे लिखा मैंने इंटरनेट एड्रेस 32.32.32, एक बार एड्रेस, बाद में मैं BCDE के लिए सेम आईपी नहीं लिखूंगा, मैं बी के लिए लिखूंगा इंटरनेट सी नेम ए, सी के लिए लिखूंगा इंटरनेट सी नेम, क्या लिखूंगा सी नेम के आगे, बी लिखूंगा, ऐसा। फिर लिखूंगा डी, इंटरनेट सी नेम डी लिखूंगा। तो कोई रिक्वेस्ट बाहर से बी के लिए आएगा तो उसको ए मिलेगा, और ए पे जाएगा तो उसको आईपी मिलेगा। इसको कहते हैं कैनोनिकल नेम, सी नेम का मतलब है कैनोनिकल नेम। चलो अब आते हैं हम लोग एमएक्स रिकॉर्ड के ऊपर। व्हाट इज एमएक्स रिकॉर्ड? एमएक्स रिकॉर्ड का मतलब है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड मतलब मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। अब ये आपको कब समझेगा मालूम है, ये आपको जब आपको मेल सर्वर समझेगा तभी आपको ये अच्छे से समझेगा। जब तक आप मेल सर्वर का कंसेप्ट नहीं समझते हो, उसका वर्किंग नहीं समझते हो, ये आपको नहीं समझेगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा आइडिया दूंगा, बिकॉज आपको अभी तक मेल सर्वर नहीं आता है। क्या होता है, हमारे कंपनी में मेल सर्वर्स होते हैं। मेल सर्वर मतलब जीमेल सर्वर, याहू सर्वर, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल, ऐसे मेल सर्वर बनते हैं, मेल सर्वर्स। तो समझो मैंने एक मेल सर्वर बनाया, मैंने मेरे कंपनी का एक मेल सर्वर बनाया, और वो मेल सर्वर का नाम है मेरे खुद के कंपनी का, ट्रिप ट्रैक का। मेरा कंपनी का नाम ट्रिप ट्रैक है, तो उसका खुद का मेल सर्वर बनाया। जैसे जीमेल का मेल होता है वैसे मैंने ट्रिप ट्रैक का बनाया। तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, mail.triptrack.com, ये मेरा मेल सर्वर है। अब इस मेल सर्वर का आईपी क्या है, एग्जाम्पल के लिए 9.9. इसके अंदर मेरे मेरा मेल सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, पूरा मेल का इनबॉक्स वगैरह इसके अंदर है, तो इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है मेल बॉक्स वगैरह वगैरह। और इसका डोमेन का नाम है, इस कंपनी का डोमेन का नाम जो है वो है आपका triptrack.com, ये उसका डोमेन है।
तो समझो ये डोमेन है, triptrek.com, ये डोमेन है, डोमेन, और इसके अंदर आपका मेल सर्वर है। अब समझो यहाँ पे एक बंदा बैठा है, वो अपने, ये आपका जीमेल का सर्वर है। तो समझो एक बंदा बैठा है, उसका ईमेल आईडी है sachin@gmail.com। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा, इसका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ बैठ के लिखेगा, यहाँ बैठ के लिखेगा इसका फ्रॉम एड्रेस क्या रहेगा, sachin@gmail का सर्वर यूज कर रहा है। तो यहां से लिखेगा टू एड्रेस। समझो ट्रिप ट्रैक में एक बंदा है, उसको ईमेल करना है, ट्रिप ट्रैक में एक बंदा है, उसको ईमेल करना है, यहाँ पे ईमेल करना है, और उसका नाम रामू है। तो ये क्या लिखेगा ईमेल आईडी गाइस, बोलो, ramu@triptrek.com लिखेगा। बोलेगा भाई टू एड्रेस में क्या डालेगा वो। तो अभी हमको सीखना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बताओ इसका ईमेल कहाँ पे आना है, इसको ईमेल पहुंचना कहाँ पर है, यहां से रामू ने जीमेल सर्वर यूज किया, और जीमेल को कहाँ पहुंचना है, ईमेल mail@triptrek.com। हाँ, इधर मेल पहुंचना है, इधर पहुंचना है। लेकिन गाइस यहाँ पे फिर से क्या आ गया, नाम आ गया, क्या आ गया गाइस, इधर क्या आ गया, बोलिए, नाम है क्या आईपी है, नेम। इधर एक्चुअली ऐसा आना चाहिए ना, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, मेल डालना ही है तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, 9.9.9 ऐसा लिखना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा कोई डालता है, कभी आपने ऐसे डाला है आज तक, नहीं। क्या लिखा हमने, बोलो गाइस, क्या लिखेगा बंदा, triptrek.com लिखा। अभी ये बंदे को क्या करना है, ये बंदे ने टू एड्रेस में नाम दे दिया ट्रिप ट्रैक। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम ये है, तो गाइस ये मेल सर्वर का नाम ट्रिप ट्रैक है क्या mail.triptrek है, mail.triptrek। हाँ, एक्चुअली अगर ये बंदे को रियल में इधर मेल भेजना है, ये बंदे को अगर रियल में इधर भेजना है, तो वो ट्रिप ट्रैक नहीं लिखना चाहिए। मैं अभी सेकंड प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इधर क्या लिखना चाहिए, बोलो, इधर वो लिखना चाहिए ramu@mail1.triptrek. एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, तभी इसका मेल इधर पहुंचेगा। लेकिन गाइस मुझे बताओ, ये बंदा जापान में है और ये इंडिया में है, इसको मालूम है क्या कि इस मेल सर्वर का नाम mail1 रहेगा करके? कैसे बंदे को मालूम है क्या mail1 रहेगा करके? नहीं। इसीलिए मुझे हमेशा याद रखना, आप जब ईमेल करते हो तो आप ट्रिप ट्रैक लिखते हो, आप mail1 नहीं लिखते हो, मतलब आप डोमेन का नाम लिखते हो। क्या लिखते हो आप? लेकिन मुझे बताओ, ये मेल इस डोमेन में आना चाहिए क्या, इस डोमेन के अंदर ये मेल सर्वर पे जाना चाहिए, मेल सर्वर पे जाना चाहिए। हाँ, तो लेकिन यार यहाँ तो बंदे ने ट्रिप ट्रैक लिखा, तो बताओ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ पहुंचना है लेकिन लिखा क्या है, प्रॉब्लम बोलो क्या है? सर्वर का नाम लिखा है, नहीं, ये क्या सर्वर लिखा का नाम गलत है। हाँ, प्रॉब्लम है कि डोमेन का नाम लिखा है, सर्वर मेल सर्वर का नाम नहीं लिखा है। यस सर, सिर्फ डोमेन का नाम लिखा है बस। तो इस डोमेन का नाम को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई इस
तो डीएनएस में तो नाम लिखा तो किधर आएगा ये, किसके पास आएगा? डीएनएस के पास डीएनएस के पास आएगा। तो जब डीएनएस में आएगा तो मुझे बताओ सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डीएनएस को इसको हेल्प करना पड़ेगा। डीएनएस को इसको हेल्प करना पड़ेगा। भाई तेरा जो डोमेन का नाम है ना, उसका मेल सर्वर कौन है? मेल 1 है। पहला क्या बताना पड़ेगा उसको? उसको आईपी नहीं बताना पड़ेगा। क्या बोलेगा इस डोमेन का नाम कौन है, इस डोमेन का मेल सर्वर कौन है? mail.tripted. हाँ, आप जब जाओगे कोई ऑफिस में, कंपनी में, तो आप जब जाओगे किससे मिलोगे? रिसेप्शन में। तो वो बोलेगा आप रिसेप्शन तो आ जाओगे उस ऑफिस के अंदर, वो बोलेगा भाई आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? तो बोलेगा आपको एचआर। तो बोला एचआर के डिपार्टमेंट में जाओ, एचआर के डिपार्टमेंट में जाके एचआर से मिलो। तो आपको ये डीएनएस बताना पड़ेगा। डीएनएस ये बताएगा ट्रिप का करस्पॉन्डिंग मेल सर्वर नाम कौन है, ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डीएनएस में एक एंट्री करना पड़ेगा। तो कहता है गाइस यहाँ से क्या एंट्री करना पड़ेगा? ये बंदा रिक्वेस्ट लेके आ रहा है का मेल सर्वर दो। क्या रिक्वेस्ट लेके आ रहा है? क्या दो? ट्रिप ट्रैक का मेल सर्वर दो। हाँ, आईपी मत दो, उस मेल सर्वर का नाम तो दो मुझे। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डीएनएस में, डीएनएस के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा triptrack.com का डोमेन का मेल सर्वर कौन Mail सर्वर है? server. मेल सर्वर इस क्या लिखना पड़ेगा? mail1.triptrack.com। हाँ, आईपी नहीं लिखेंगे, mail1.triptrack. तो जितना भी आप मेल करते हो वो भी डीएनएस के पास जाता है। गाइस याद रखना, डीएनएस क्या है? डीएनएस कब यूज होगा? अगर नाम आ गया तो डीएनएस। फ्यूचर में आप लाइफ में कभी भी याद रखना, अगर आपने कहीं भी नाम दे दिया, क्या दे दिया? आईपी के बदले, तो समझना कौन पिक्चर में आ गया? डीएनएस। चाहे आप एसएसएच में करो, एफटीपी में करो, मेल में करो। तो गाइस इधर क्या लिखा? triptrap.com का मेल सर्वर का नाम क्या है? बोलिए, मेल 1। लेकिन इसको मेल सर्वर के बदले इधर लिखते हैं एमएक्स। क्या लिखते हैं उस रिकॉर्ड को? एमएक्स का फुल फॉर्म है मेल एक्सचेंज। इसका मतलब ये बोलता है ट्रिप ट्रैक डोमेन का मेल एक्सचेंज सर्वर जो है वो mail1.triptrack. इसके बाद मुझे गाइस रिप्लाई में क्या जाएगा? बोलो, रिप्लाई में क्या जाएगा? इसके पास रिप्लाई क्या आ जाएगा? बोलो। डोमेन का मेल सर्वर का नाम हाँ, आएगा। टू एड्रेस में बैकएंड में ऐसा डालेगा वो। अभी क्या डालेगा? टू एड्रेस में क्या डालेगा? बोलिए, mail1.triptrack. गाइस फिर से प्रॉब्लम क्या है? फिर से नाम आया क्या आईपी आया? पहले तो उसको मेल एक्सचेंज मिला, फिर से नाम आया, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको डीएनएस में और एक एंट्री डालना पड़ेगा। अब नीचे पहला उसने मेल एक्सचेंज के बारे में बताया, पहले बोला एचआर डिपार्टमेंट बताया, अब उसको कौन से एचआर से मिलना है? अंदर राजू एचआर से मिलना है, राजेश से मिलना है, वो बताना पड़ेगा। तो mail1 डॉट क्या लिखेगा? triptrack.com. आगे क्या लिखेगा? बोलो, इंटरनेट के आगे इंटरनेट A record. ए रिकॉर्ड लिखेगा और आईपी। 9.99999। ये रिकॉर्ड आया तो आईपी आता है हमेशा। Yes. बस ऐसे ही डीएनएस में मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड लिखते हैं। सो दिस इज द मेल एक्सचेंज का मतलब यही है, बस इतना ही है। तो पहला जो भी क्वेरी आएगा पहले एमएक्स के पास आएगा, पहला उसको मेल सर्वर का नाम मिलेगा और उसके बाद मेल सर्वर का वो आईपी देखेगा, फिर उसको आईपी जाएगा, फिर आपका मेल इस सर्वर तक पहुंचेगा, यहां तक रीच हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, फ्यूचर में आप अगर मेल सर्वर बनाते हो तो उसका डीएनएस में पहला क्या लिखना पड़ेगा? एमएक्स। उसके बाद उस एमएक्स का ए रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना है? क्योंकि हम लोग जीमेल में जाके ईमेल करते कि नहीं आप लोग?
क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे आईपी दे दिया तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, आईपी दिया दिया तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, लेकिन आईपी नहीं देते। अगर ये दिया तो गाइस, ये भी दिया तो एमएक्स लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देते, हमेशा हम क्या देते हैं, डोमेन का नाम देते हैं क्या मेल सर्वर का नाम देते हैं? डोमेन का नाम। इसीलिए डोमेन का नाम देते हैं करके हम लोग टू एड्रेस में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, एमएक्स रिकॉर्ड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। कंपनी में 2 मेल सर्वर होता है, 4 होता है, 10 मेल सर्वर होता है। कभी कभी 2 मेल सर्वर होते हैं, कभी कभी कितने होते हैं गाइस बोलो? लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या करने के लिए गाइस बोलो? बोलो गाइस, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने मेल सर्वर होते हैं? मोर देन 1। मोर देन 2 होते हैं, 4 होते हैं ऐसा। अब सुनो, मुझे बता अभी कितने मेल सर्वर है ट्रिप ट्रैक डोमेन के? 2 मेल सर्वर है, दोनों में सेम मेल्स है, सेम डेटा है, दोनों में सेम मेल है, सेम डेटा है। तो मुझे बताओ ये बंदा जो है, ये बंदा जब टू एड्रेस में आएगा तो इसके पास कौन सा वाला मेल सर्वर का एड्रेस मिलेगा? अभी बोलो इसका रिप्लाई किधर जाएगा, कौन से मेल सर्वर पे जाएगा? फर्स्ट वाले। तो इसने अगर 1000 मेल किया तो किधर जाएगा? फर्स्ट वाले में ही जाएगा। लेकिन मेरा अभी कंसर्न है, मैंने गाइस म्यूट में रहो, बात नहीं करोगे तो म्यूट में रहो, और थोड़ा सा एक्नॉलेज थोड़ा बाद में दो, नहीं तो क्या होता है दूसरे लोग को डिस्टर्ब होता है। दो एक्नॉलेज थोड़े देर के बाद, थोड़ा सा मेन जगह पे दो। एवरीवेयर डोंट एक्नॉलेज, तो थोड़ा दूसरे लोग को सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे आके पहुंचता है मेल, तो मुझे दूसरी जगह मेल भेजना है, मुझे इधर भी मेल भेजना है। मैं ऐसा चाहता हूं एक मेल इधर जाना चाहिए, एक मेल इधर जाना चाहिए। लोड राउंड रॉबिन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एक इधर जाना चाहिए, एक इधर जाना चाहिए, एक इधर जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा मेल सर्वर से मैं लोड डिस्ट्रीब्यूट करूं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोनों के बीच में। लेकिन क्लस्टर करने की जरूरत नहीं है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम डीएनएस सर्वर्स। लोड बैलेंसर्स कैन अचीव्ड, लोड बैलेंसर concept or load distribution can be achieved by from DNS server also। इसीलिए DNS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईटी में। DNS में क्वेरीज भी रिजॉल्व होते हैं, DNS में लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो, और DNS में आप फेल ओवर भी कर सकते हो DNS के थ्रू। गाइस बहुत काम होता है DNS, इसलिए DNS एक बहुत वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाहे आप लिनक्स में जाओ, विंडोज में जाओ, क्लाउड में जाओ, डेवऑप्स में जाओ, डीएनएस इज द हार्ट ऑफ दिस टॉप सबके लिए एक तरीके से। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करता हूं मैं आपको बताता हूं। अब बताओ triptrip.com के कितने मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड बनेंगे, कितने मेल सर्वर है? 2 बनेंगे। यस, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 मेल एक्सचेंज लिखूंगा। तो मैं बताऊंगा डीएनएस में triptrec.com का mx, 2 mx रहेगा, मेल 1 मेल 2 डॉट, अगर 3 है तो 3 लिख लो, 4 है तो 4 लिख लो। मैंने 2 mx बना दिया, और ये सब मैंने किया जोन फाइल में। और इसके बाद और एक आईपी लिखूंगा मैं, कौन सा लिखूंगा? मेल 2.triptrec.com इंटरनेट ए 7.7.7। अब मुझे डीएनएस से क्या करना है, लोड बैलेंस करना है, लोड बैलेंस। बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगा, अगर ऐसा रिक्वेस्ट आएगा
तो पहले इसके पास जाना चाहिए, और सेकेंड रिक्वेस्ट आया तो इसके पास जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोड बैलेंसर, डीएनएस में मैं लोड बैलेंसर लिखूंगा। मैंने कल आपको बताया था ये बात, उसको कहते हैं प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। मैं यहाँ पे एमएक्स के आगे लिखूंगा 10, और इधर भी लिखूंगा मैं 10। 10 मतलब दोनों में नंबर सेम है, मतलब लोड बैलेंस होगा। जरूरी नहीं है 10 लिखना है, 1 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते। थोड़ा एक्स्ट्रा देना अच्छा है, बाद में कम करने के बाद काम आता है। तो इसको कहते हैं प्रायोरिटी, प्रेफरेंस। इसे कहते हैं प्रायोरिटी, प्रेफरेंस। अभी मैंने 10 नंबर लिखा ना दोनों में, तो बाहर से पहला रिक्वेस्ट आएगा डीएनएस में तो पहला ये मिलेगा 10 नंबर, तो पहला वाला ये नाम मिलेगा। इधर जाओ वापस, सेकंड किसी का रिक्वेस्ट आया तो डीएनएस को मालूम है मैंने पहला एक को दे दिया, तो वो सेकंड टाइम रिक्वेस्ट आया तो वो सेकंड वाला देगा। तो जाओ इधर, फिर समझो और एक रिक्वेस्ट आया, थर्ड रिक्वेस्ट, तो डीएनएस को मालूम है मैंने 2 दे दिया तो मैं वापस पहले वाले को दूं। फिर जाओ इधर, फिर समझो फोर्थ रिक्वेस्ट आया ईमेल का, तो डीएनएस को मालूम है तो ये देना है, सेकंड वाला देना। फिर इधर जाओ, ऐसे राउंड रॉबिन हो जाएगा डीएनएस के थ्रू। अभी अगर आपने यहाँ पे 10 नहीं लिखा, अगर आप चाहते हो कि आपका ये सर्वर हेवी है, 5 लाख का सर्वर है और ये 3 लाख का है, ये बंद हुआ तो इधर जाना चाहिए, तो आप इधर आके 10 के बदले जितना लोवेस्ट नंबर है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट नंबर विल बी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 10। तो अभी क्या होगा गाइस, अगर दोनों नंबर सेम नहीं हुआ ना तो ऑलवेज रिक्वेस्ट लोवेस्ट नंबर पे जाएगा और एक ही पे रिक्वेस्ट जाएगा, सब रिक्वेस्ट इधर ही जाएगा, रिप्लाई में इधर ही जाएगा। क्लाइंट के पास सब यही रिक्वेस्ट जाएगा, सेकंड वाला काम नहीं करेगा। इधर समझो ये फेल हो गया, यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ये मेल सर्वर डीएनएस को बोलेगा, मेल सर्वर डीएनएस को बोलेगा डीएनएस में जा रहा हूं इधर तो ये बंद लग रहा है, तो डीएनएस बोलेगा ओके यू आर नॉट गेटिंग दैट रेस्पॉन्स, ग्रीन सिग्नल नहीं है, ओके। तो तब डीएनएस क्या करेगा, तब सेकंड वाला देगा। मेल सर्वर पहला इधर जाएगा, नहीं मिला ना तो मेल सर्वर डीएनएस को बोलेगा नॉट, मेल सर्वर बोलेगा मैं मेल कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई में रिजेक्ट आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो ये सेकंड में डीएनएस बोलेगा, वो डीएनएस को बोला, डीएनएस बोलेगा ओके। बाद में अगर ये बंद है तो वो सेकंड को जाएगा, वो सेकंड सर्वर पे मेल, सेकंड सर्वर के इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर आपने यहाँ पे दोनों जगह 8-8 लिखा तो गाइस क्या होगा, लिख सकते हैं, क्या होगा बोलो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, राउंड रॉबिन होगा, राउंड रॉबिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने इधर 7, इधर नीचे 7 लिखा और ऊपर 8 लिखा तो हाँ, सारा मेल्स फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में जाएगा, पहले वाले में मेल नहीं जाएगा। लिख लो, इसी को कहते हैं मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड और इसी को कहते हैं प्रायोरिटी प्रेफरेंस। तो एमएक्स रिकॉर्ड भी लिखा जाता है, प्लस साथ में क्या लिखा जाता है गाइस, लोड बैलेंसिंग का ये फॉर्मेट, ये रिकॉर्ड भी लिखा जाता है। सर ये फाइल का लोकेशन क्या है, वेयर नेम डी, फाइल का लोकेशन तो वही है ना, रोज जो बताता हूँ, इस फाइल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे वो एंट्री करते हैं सब। var name d, ये तो लिनक्स में है, ये मैं लिनक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक
मैं आपको कॉमन AWS में जाओगे तो भी ऐसे ही करना है, लिनक्स में जाओगे तो भी ऐसे ही करना है, सब में बता रहा हूँ मैं आपको। ओके गाइस, सो आज हम लोग ज्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट्स में वाइंड अप करूंगा मैं। तो मैं आपको और एक कंसेप्ट बताता हूँ, फिर DNS में और कुछ आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर मुझे बताऊँ, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर MySQL, MongoDB, Nginx वगैरह देखेंगे। तो और एक चीज मुझे बताना है आपको DNS में, गाइस, ये जो भी एंट्री किया यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिखने रहा हूँ एंट्री। तो MX रिकॉर्ड कैसा लिखा जाता है? पहला डोमेन का नाम लिखना पड़ता है, बाद में क्या लिखा जाता है गाइस, बोलिए। हाँ, MX का नाम लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है बोलो। मतलब पहले डोमेन का नाम लिखा जाता है, फिर वो लिखा जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं। बहुत बार क्या होता है, आपका जो मेल सर्वर है, सॉरी DNS सर्वर, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो DNS सर्वर है, ये न्यू टॉपिक है, ये MX भूल जाओ। हमारा ये जो DNS सर्वर है, अगर ये एक DNS सर्वर फेल हो गया तो क्या करेंगे? मेल सर्वर भी रिक्वेस्ट करता है, अपैची भी रिक्वेस्ट करता है, LDAP भी रिक्वेस्ट करता है। अगर ये बंद हो गया तो क्या करेंगे? इसीलिए DNS के मास्टर स्लेव 2 DNS बनाते हैं, एक DNS मास्टर बनाते हैं और एक DNS क्या बनाते हैं गाइस, बोलिए, स्लेव बनाते हैं। तो मैं पहले आपको आर्किटेक्चर बता देता हूँ, मास्टर स्लेव कैसे बनाना है वो तो आपको नेट पे मिल जाएगा, मैं भी बता दूंगा, लेकिन वो कैसे बनाने से इंपॉर्टेंट है इसका यूज क्या है वो देखना है। मास्टर स्लेव का यूज क्या है और ये कैसे काम करता है। समझो हमारा कंपनी है TripTrack.com, तो मैंने एक DNS बनाया, इसका IP है 7.7.7, एक एग्जांपल, और इसका IP है 5.5.5। इसके अंदर भी जोन फाइल बना दूंगा, इसके अंदर भी जोन बना दूंगा। किसका जोन रहेगा गाइस इसके अंदर, बोलिए। हाँ, TripTrack का जोन रहेगा ना, इसके अंदर जोन और प्लस जोन फाइल रहेगा, ठीक है। अब ये सेम जोन और जोन फाइल कहाँ बना दूंगा मैं गैस, कहाँ बना दूंगा बोलो। स्लेव में। ये TripTrack.com मास्टर और ये स्लेव, ये जोन यहाँ पे मैं मैन्युअली बनाऊंगा क्या ऑटोमेटिकली जोन ट्रांसफर करूंगा? मैं इसको ऑटो ट्रांसफर करूंगा, उसको कहते हैं जोन ट्रांसफर। यहाँ पे मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से यहाँ पे मैं ट्रांसफर करूंगा, उसे कहते हैं जोन ट्रांसफर। वो ऑटोमेटिकली होगा और वो इंक्रीमेंटल होगा, इंक्रीमेंटल। मैं दोनों के बीच में रेप्लिकेशन बना दूंगा। कुछ भी अगर इधर नया ए रिकॉर्ड आपने इधर ऐड किया ना, वो ए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर इधर मैंने कोई MX रिकॉर्ड बनाया नया, वो MX रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ मास्टर में बनाना है, ऑटोमेटिकली इधर दिखेगा, जादू होगा।
तो उसे कहते हैं जोन ट्रांसफर बिटवीन मास्टर एंड स्लेव डीएनएस। अब वो कैसे करना है, वो उसका प्रोसेस है, उसका कमांड्स है। उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बता दूंगा मैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका बाहर से कैसे काम करेगा वो पहले समझना है। तो पहले ये लिख लो, उसे कहते हैं जोन ट्रांसफर। चलिए कैसे होता है सुनो। चलो हमने जोन ट्रांसफर कर दिया, गाइस अज्यूम करो दोनों के बीच में क्या ट्रांसफर हो गया, जोन ट्रांसफर हो गया। इधर भी समझो इसका 10 ए रिकॉर्ड इधर है और 2 एमएक्स रिकॉर्ड है, तो इधर भी ए रिकॉर्ड मिलेगा और इधर भी क्या मिलेगा आपको, एमएक्स रिकॉर्ड मिलेगा। अब हमारा कंसर्न है इसमें मास्टर सर्वर कौन है। इसमें ये मास्टर है पहले वाला और ये है स्लेव। लेकिन याद रखना गाइस, ये मास्टर और स्लेव जो है ये इस कंपनी के लिए मास्टर स्लेव है, बाहर वालों के लिए ये मास्टर स्लेव नहीं है। गाइस किसके लिए मास्टर स्लेव है ये बोलो। हाँ गाइस किसके लिए मास्टर स्लेव है बोलिए। हाँ हाँ, ये जो है इस कंपनी के लिए मास्टर स्लेव है। ये जो कंपनी है इसके लिए मास्टर और ये स्लेव है। इस कंपनी के लिए मास्टर है और ये स्लेव है। बाहर वालों के लिए, बाहर कस्टमर के लिए TripTrack.com, TripTrack.com का 2 डीएनएस सर्वर है, DNS1 एंड DNS2। याद रखना, मास्टर स्लेव जोन ट्रांसफर करने के लिए, ए रिकॉर्ड ट्रांसफर के लिए मास्टर स्लेव कहते हैं, लेकिन बाहर वाला बंदा इसको मास्टर स्लेव नहीं कहेगा। बाहर क्लाइंट के लिए क्या है ये, अभी आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक का सर्वर है ना गाइस, मेन सर्वर एक बना था, उसके बाद उसके बहुत सारे रेप्लिकेट सर्वर बन गए। उसके बाद बहुत सारे रेप्लिकेट सर्वर बन गए, लाखों सर्वर बन गए। लेकिन आप जब यूज करते हो, आप लाखों में से एक सर्वर पे, आप लाखों में से एक सर्वर पे जाते हो, मतलब आप स्लेव में कनेक्ट करते हो, स्लेव में। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि स्लेव में आपको तो पेज सेम ही मिल रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि भाई मैं फेसबुक के सर्वर से आ रहा हूँ, लेकिन आप फेसबुक का मेन सर्वर से नहीं आ रहे हो। आपको आपको पेज जो मिल रहा है फेसबुक के स्लेव सर्वर से मिल रहा है। तो मुझे बताओ, ये मैंने डीएनएस बना दिया, अब हम जाएंगे क्लाइंट पे जाएंगे। समझो आपके पास एक क्लाइंट है, पहचान वाला क्लाइंट है। समझो आपके पास एक पहचान वाला ऐसा क्लाइंट है। तो उसके resolve.com में क्या एंट्री करोगे बोलो गाइस। आपको अपना डीएनएस का एंट्री करना है, तो हम जाके करेंगे नेम सर्वर स्पेस 7.7.7 और आगे लिखेंगे नेम सर्वर 5.5.5। तो ये क्लाइंट को पता है क्या कि ये मास्टर है क्या स्लेव है? नहीं, यही आपको मेरे को समझाना था। कंपनी के लिए वो मास्टर स्लेव है, क्लाइंट के लिए TripTrip.com का कितना डीएनएस है गाइस बोलो, कितना डीएनएस है? 2 डीएनएस।
मतलब इसे हम कहेंगे प्राइमरी डीएनएस पहले वाले को। ये बोलेगा भाई ये प्राइमरी डीएनएस है मेरे लिए, और एक लाइन बोलेगा ये 5-5 वाला मेरे लिए ये कौन सा है, सेकेंडरी डीएनएस। इसीलिए आप विंडोज में भी जाओगे तो वो दिखता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस। अब ये क्लाइंट था जापान में और एक क्लाइंट था चाइना में, उसके रिजॉल्व में भी आपको एंट्री करना है। उसके रिजॉल्व में आपने ऐसा एंट्री किया, नेम सर्वर स्पेस 5.5.5। अब क्या हुआ गाइस, बोलो क्या करके रखा, ऐसे भी करते हैं। अभी बोलो क्या होगा, इसके लिए प्राइमरी कौन होगा अभी, इसके लिए प्राइमरी 5.5.5 वाला हो जाएगा। इसके लिए प्राइमरी कौन है, 7.7। इसके लिए सेकेंडरी कौन है, इसके लिए सेकेंडरी 5.5 है, और इसके लिए सेकेंडरी कौन है, 7.7। ये डिपेंड करता है आप रिजॉल्व में कैसे एंट्री करते हो। अभी अगर आपने GoDaddy में डोमेन रजिस्टर किया, अब GoDaddy में आप जाके बोलना चाहते हो, TLD में GoDaddy पैनल में बोलना चाहते हो, GoDaddy के पैनल में आप बोलना चाहते हो, GoDaddy पैनल में आप बोलोगे तो TLD में जाके रजिस्टर करेगा। तो समझो आपको TLD है, TLD सर्वर है, GoDaddy के थ्रू आप TLD में जाओगे। तो आप बताओ यहां पे आप क्या लिखोगे गाइस, बोलो। GoDaddy के पैनल में जाएंगे हम, एनएस वाले टैब में जाएंगे। एनएस कौन से टैब में जाएंगे हम, वी विल गो टू एनएस वाला टैब। और एनएस वाले टैब में किधर जाएंगे गाइस, GoDaddy के पैनल बताया था ना, उधर जाके क्या लिखेंगे हम, बताइए अभी, व्हाट वी विल राइट। GoDaddy बिगरॉक के अंदर क्या लिखेंगे हम, इसमें जाएंगे हम, लिखेंगे ns1 डॉट, बोलिए, triptrack.com। सेकेंड लिखेंगे ns2 डॉट triptrack.com। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सुनो गाइस, इंपॉर्टेंट। GoDaddy के पैनल में ऐसा लिखा जाएगा, ट्रिप ट्रैक के लिए 2 NS है, मतलब TLD में ये एंट्री होगा ऐसा, ट्रिप ट्रैक के लिए 2 NS है। अब GoDaddy में और एक पैनल में और एक फील्ड होता है, मैंने वो बताया नहीं अभी आपको। GoDaddy के पैनल में और एक फील्ड होता है, यहाँ पे लिखा होता है, पहले आपको नेम NS लिखना पड़ेगा, उसके बाद उस NS1 का IP लिखना पड़ेगा। वो मैं बताया नहीं आपको, उधर लिखा रहता है, उसको चाइल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। तो NS1 का IP लिखना पड़ेगा कि NS1 का IP है 7.7.7 और NS2.triptrack.com का IP है 5.5. ऐसा लिखना पड़ता है। तो 2 फील्ड लिखना पड़ता है GoDaddy के पैनल में। तो TLD में ये रजिस्टर हो जाता है, इतना रजिस्टर हो जाता है। दैट्स इट। मुझे बताओ गाइस, कितने नेम सर्वर्स हैं ट्रिप ट्रैक के? 2 नेम सर्वर्स हैं। तो GoDaddy के पैनल में जाओगे
तो पहला वाला पैनल में ये दिखेगा, सिर्फ नाम दिखेगा, आईपी नहीं दिखेगा। पीछे एक और एक पैनल होगा, पैनल 1, पीछे पैनल 2 रहेगा, सॉरी पैनल पैनल बोल रहा हूं मैं, टैब्स बोल रहा हूं, टैब। एक टैब में रहेगा नेम सर्वर, टैब 1, और एक टैब रहेगा उसमें नेम सर्वर का आईपी लिखा रहेगा। तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो मैंने इधर NS1 NS2 नाम दिया, राइट? तो क्या मैं इधर आके DNS में NS1 करके होस्ट नेम देना पड़ेगा कि नहीं? गाइस इधर मुझे NS1 NS2 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मतलब इसका मशीन का नाम NS1 NS2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एस और नो? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, इस सर्वर में आके हमारे ट्रिप ट्रैक के DNS सर्वर में आके देना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे NS1 नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 100% नो, जरूरी नहीं है। देखो गाइस, आप समझो आपको कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस में पहुंचना है 7.7, इस ऑफिस का नाम है शॉपर स्टॉप, लेकिन आप यहां से, आप बैठे चेंबूर में, आप चेंबूर में एक फ्रेंड को बोल रहे हो, तू है ना जारा करके शॉप पे उधर जा, आपने शॉप का नाम जारा बोल दिया, ठीक है? वो बोलता है ओके मैं जारा शॉप में जाता हूँ, लेकिन आपने एड्रेस जारा का 7.7 दे दिया, उसको नाम बोला आपने जारा शॉप, लेकिन आपने आईपी क्या दे दिया? 7.7। तो गाइस बताओ ये किधर आएगा? शॉप स्टॉप में आ जाएगा ना, वो आएगा इधर तो शॉप स्टॉप मिलेगा। तो मतलब नाम से कुछ नहीं होता है, इधर आप जो नाम दोगे वो नाम इधर रहना जरूरी नहीं है। आपका इस सर्वर का होस्ट नेम होगा champu.example.com, लेकिन आप बाहर इसको NS1 दे दो, NS2 नाम दे दो, ये नाम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आईपी इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इधर पहुंचेगा। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो NS1 है ना, इसके बदले बहुत लोग इधर ये देते हैं, आपका सलमान भी दे सकते हैं आप, salman.triptruck.com, salman2. कुछ भी दो, देखो नाम अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए NS1 NS2 दे। तो गाइस ये लॉजिक समझ में आया कैसे बनता है NS1 NS2? लास्ट टाइम आपने, हमने बिग रॉक में, आपने याद है कल बिग रॉक में आपने देखा था, जब बिग रॉक में गए थे तो हमने एक डोमेन, कोई भी आप डोमेन लो, नीचे देखना ऐसा NS में 3 NS दिखेगा, 4 दिखेगा, DNS1 DNS2, ये समझा अभी आपको? ऐसा 4 NS क्यों दिखता है उनका? क्योंकि उन लोग ने पीछे उतना क्या बना के रखा है, बोलिए गाइस, पीछे क्या बना के रखा है उन्होंने? हाँ, उतना NS बना के रखा। सो अभी समझो बाहर ने जापान वाला बंदा है, जापान वाला बंदा है, उसने क्वेरी किया, तो बोलो पहले डॉट में जाएगा, रूट में जाएगा, किधर पहुंचेगा? बोलो गाइस किधर पहुंचेगा? डॉट में जाएगा पहला। नहीं, डॉट में पहुंच गया, TLD में पहुंचेगा। अब उसने ब्राउजर में लिखा है, गाइस ब्राउजर में लिखा है triptrack.com का मुझे आईपी चाहिए, तो बोलो पहले इधर TLD में पहुंच के किधर आएगा? तो गाइस उसको क्या मिलेगा पहले बोलो? मिलेगा उसको NS1 मिलेगा कि NS18 NS2 मिलेगा। मिलेगा? NS1 मिलेगा। हाँ, NS1 मिलेगा, तो आएगा NS1, पीछे वो, पीछे ये दोनों पैनल है, TLD का पैनल है GoDaddy के थ्रू, तो पीछे NS1 का आईपी मिलेगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो कहाँ पहुंचेगा ये रिक्वेस्ट?
इधर आए। 7.7 के पास। हाँ, यहाँ भी राउंड रॉबिन होता है, याद रखना। टीएलडी में भी राउंड रॉबिन लिख सकते हैं, एनएस का भी। समझो वापस से 2 मिनट के बाद वापस से दूसरी बार रिक्वेस्ट किया triptrack.com, बोलो वापस से रिक्वेस्ट किया तो वापस से टीएलडी के बाद टीएलडी अभी कौन सा देगा, NS1 देगा कि NS2 देगा? NS2 देगा। हाँ, NS2 देगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो NS2 तो उसको क्या मिलेगा, यह मिलेगा। ये टीएलडी में कुछ भी करना है, टीएलडी में कुछ भी करना है तो वाया GoDaddy के पैनल से करना है या बिग रॉक से, समझा ना? ये इसको भी टीटेल वैल्यू रहता है, तो अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं प्रायोरिटी जैसा। तीसरा वाला रिक्वेस्ट आया तो फिर एनएस, पहला वाला एनएस देगा, चौथा आया तो फोर्थ वाला देगा, ऐसा। तो एक बात बताओ गाइस, अभी हमने बना दिया, हमारा रिक्वेस्ट चल रहा है, रोज चल रहा है रिक्वेस्ट, दोनों में चल रहा है रिक्वेस्ट, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब हम बैठे यहाँ पर है, इसके अंदर 10 रिकॉर्ड है, इसके अंदर 10 रिकॉर्ड है। अब मुझे एक रिकॉर्ड नया ऐड करना है, तो मैं इसमें ऐड करूं कि इसमें ऐड करूं? किसी एक में सर। मास्टर में करेंगे। मास्टर स्लेव मतलब वन वे रेप्लिकेशन होता है, स्लेव टू मास्टर नहीं जाता है। तो मास्टर में आके 11th रिकॉर्ड ऐड करेंगे। कौन सा रिकॉर्ड गाइस? 11th ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो जैसे ही इधर ऐड करूंगा पीछे क्या होगा बोलो गाइस? पीछे क्या होगा? जोन ट्रांसफर। जोन ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इधर भी कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा? ये रिकॉर्ड आ जाएगा उसका। हाँ, उसको कहते हैं जोन ट्रांसफर। क्या कहते हैं उसको? और ये कैसे करना है, इसका आंसर क्या है? अभी तक सिखाया नहीं। नेट पे सर्च करो। नहीं, अभी वो बोला क्या नेट पे सर्च करो? मैं बोला अभी तक सिखाया नहीं है, पहले ये दिमाग, वो थोड़ी बोला। तो ये जोन ट्रांसफर वो इजी है, 2 मिनट का काम है, लेकिन आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये सिखाना है। ये तो स्टेप्स मिल जाता है आपको, मैं कॉन्सेप्ट समझना है पूरा, अंडरस्टैंडिंग के कैसे चलता है डोमेन्स, इसलिए मैं पहले इस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो दोनों के बीच में, तो इनके बीच में जोन ट्रांसफर होता रहेगा, वो छोड़ दो। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जोन ट्रांसफर होगा तब ये दोनों अपने आप को क्या बुलाएंगे बोलो गाइस? मास्टर स्लेव बुलाएंगे। लेकिन जब बाहर से रिक्वेस्ट आता रहेगा, जब बाहर से रिक्वेस्ट आता रहेगा तो या इसको मास्टर स्लेव बोलेंगे क्या इधर? नहीं, इधर नहीं। बोलेंगे अगर आपको पहला ये 5.5 भेजना है तो पैनल पे जाके ये हटा के पहला सीक्वेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले क्या लिख दें? NS2 फिर NS1, ऐसा भी कर सकते। तो पहला हमेशा NS2 पे आएगा, आपके ऊपर है। समझो ये दोनों एक ही कंपनी का है ना गाइस? गाइस समझो दोनों किसका कंपनी का है? फिरते उगड़ला के नहीं गाइस दोनों एक ही कंपनी का है क्या? नहीं है। यस सर। समझो अगर दोनों DNS बंद हो गया तो इसके लिए ट्रिप ट्रैक वाला क्या करता है? ट्रिप ट्रैक वाला बोलता है भाई, ट्रिप ट्रैक वाला बंदे ने एक को हायर किया, एक थर्ड पार्टी DNS है, समझो बिग रॉक हो गया या GoDaddy हो गया, उसका खुद का DNS भी होता है। तो ट्रिप ट्रैक वाले ने बिग रॉक वाले को हायर किया, बोला बिग रॉक को कांटेक्ट किया, बोला बिग रॉक तू है ना, तू एक काम करना, मेरे को मेरा मंथली चार्ज ले ले साल का, मेरा अगर दोनों बंद हो गया तो मेरा ए रिकॉर्ड इधर भी जाना चाहिए। तो थर्ड DNS सर्वर बना देगा, लेकिन थर्ड DNS सर्वर ट्रिप ट्रैक का नहीं रहेगा, बिग रॉक या GoDaddy का खुद का DNS सर्वर है। तो देखो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ट्रिप ट्रैक वाला कांटेक्ट करेगा बिग रॉक वाले को या GoDaddy वाले को, ये तो अलग है, ये तो GoDaddy TLD के लिए, लेकिन ये आपने जोन ट्रांसफर के लिए बिग रॉक को कांटेक्ट करेगा, GoDaddy को कांटेक्ट करेगा। याद रखना गाइस, बिग रॉक DNS भी संभालता है और TLD का रजिस्ट्रेशन भी संभालता है, ये कांटेक्ट करेगा। समझो बिग रॉक को कांटेक्ट किया,
और ये डीएनएस सर्वर बिग रॉक का डीएनएस सर्वर है, और इस डीएनएस सर्वर का नाम है DNS5.bigrock। और इसका आईपी है 11.11.11। डीएनएस सर्वर है गाइस ये। आप गाइस क्या होगा मालूम है, ट्रिप डॉट वाला बोलेगा भाई DNS2 है ना, मेरा जोन ट्रांसफर इसको भी दे देगा, बोला तू भी ट्रांसफर कर ले, तो जोन ट्रांसफर इसके बीच में भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बिग रॉक से बात करके इसको पैसा देगा, तो बिग रॉक अपने इधर भी क्या रखेगा गाइस बोलो, आपने ट्रिप ट्रैक का क्या रखेगा, जोन रखेगा। तो अभी बताओ कितने डीएनएस सर्वर हो गए, 3। बोलिए कितने हो गए गाइस डीएनएस? 3 हो गए। 2 किसके हैं, 2 खुद ट्रिप ट्रैक के हैं, और एक ट्रिप ट्रैक ने क्या किया, आउटसोर्स किया। आउटसोर्स समझते हो, एक ट्रिप ट्रैक ने अपना डीएनएस को क्या किया, बोलो गाइस, बोलो क्या किया उसने, और एक अरे अपना क्या किया उसने अभी, थर्ड पार्टी को दिया। हाँ थर्ड पार्टी को दे दिया, एग्जैक्टली समझ गया। तो हाँ तो याद रखना, इनके बीच में इधर से इधर भी जोन ट्रांसफर होगा, और इधर से इधर भी जोन ट्रांसफर होगा, ये कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। तो अगर ट्रिप ट्रैक के केस में, ट्रिप ट्रैक के केस में एक मास्टर सर्वर, ये मास्टर है, कितने स्लेव हो गए, 2 स्लेव हो गए, स्लेव 1 बोलो गाइस, स्लेव 2। लेकिन ये ट्रिप ट्रैक के केस में हो गया। तो अगर इधर एक नया ए रिकॉर्ड बनाएगा तो किधर किधर अपडेट होगा, स्लेव 1 स्लेव 2 में। हाँ ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इधर बताना पड़ेगा, बिग रॉक के बारे में बताना पड़ेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ, ये तो कर लिया, अभी मेरे पास ट्रिप ट्रैक का रिकॉर्ड्स किधर है, इधर भी है, इधर भी रिकॉर्ड है, और किधर रहेगा गाइस, 3 जगह है ना। मुझे बताओ अभी मुझे पैनल में जाके क्या करना पड़ेगा, TLD के पैनल में, बोलो NS रिकॉर्ड, NS3 करके उसका आईपी एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। बिग रॉक का NS रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। हाँ इधर हमारे गोड आईडी में आके हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पैनल में आके। पैनल कल बताया था, देखा था ना सबने। अब जिसके पास पैनल है ये सब जाके देखो, करो, मतलब डम्मी करो, प्रैक्टिकल नहीं भी हुआ तो। बोलो क्या लिखूंगा, NS3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यस सर, NS3 नहीं इधर NS3 नहीं लिख सकते, इधर DNS5.bigrock.com। हाँ bigrock.com। एक इस नाम का इसने और एक बना के रखा है, TLD में ऑलरेडी बिग रॉक वाले ने ऑलरेडी अपना रजिस्टर करके रखा है, जैसा ये चाइल्ड रिकॉर्ड है ना, ऐसा बना के रखा है, इसने बना के रखा है। और इधर लिख के रखा है गाइस, क्या बोलो, क्या नाम लिख के रखा है, DNS5.bigrock.com। और आगे क्या लिख के रखा है उसने, 11.11.11.11। ऐसा पीछे ऑलरेडी बिग रॉक वाले ने ये करके रखा है अपने TLD में। TLD तो एक ही है सबका। तो अब बताइए मुझे कितने NS मिलेंगे गाइस, बोलिए। 3 NS हो गया ना, समझो ये दोनों बंद भी हो गया तो कहां से मिलता रहेगा क्लाइंट को, बोलिए। इसीलिए गाइस समझो आप ट्रिप ट्रैक DNS में बैठे हो, ट्रिप ट्रैक DNS में, तो आप जब इधर जाओगे ट्रिप ट्रैक DNS में, जब जोन फाइल बनाते हैं हम लिनक्स में, तो यहाँ पे जब ये जोन फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं
ताकि किसी को अगर क्वेरी किया तो मालूम पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि भाई triptrek.com का NS कौन है गाइस? पहला वाला NS बोलो। NS1 NS1 ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ, फिर क्या लिखेंगे वापस? कितने NS लिखेंगे ऐसे? 3 ये इंफॉर्मेशन मिलता है 2। फिर इधर NS रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए कंपनीज को कैसे 3 NS है। बाकी ये रिजॉल्व होगा आपका TLD से। और तीसरा क्या लिखेंगे गाइस बोलो? NS5 नहीं, DNS DNS का 5 बिग रॉक। बिग रॉक। तो गाइस इधर देखो, समझना ये है, ये दोनों ट्रिप ट्रैक का नाम है, लेकिन ये क्या नाम है बोलो? बिग रॉक का नाम। ये समझा सबको? इधर ट्रिप ट्रैक लिखा है और इधर क्यों ऐसा लिखा है, समझा? Yes, गाइस sir. इसका मतलब है डोमेन का नाम ट्रिप ट्रैक है, लेकिन उसका पहला NS कौन है? खुद का है। और तीसरा NS कौन है? बिग रॉक। और ये जो है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, क्या है गाइस बोलो? गाइस ये क्या है बोलो? क्या कहते हैं इसको? स्टार्टअप अथॉरिटी। मुझे बताओ, इस ट्रिप ट्रैक के कितने DNS हैं? 3 है ना? लेकिन पहला वाला कौन सा डिसाइड किया हमने? फर्स्ट वाला कौन सा स्टार्ट किया था? गाइस सबसे पहला कौन सा स्टार्ट किया था? तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख के रखेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन है गाइस, ये कोई रिजॉल्व नहीं होगा, रिपोर्ट के लिए। बोलो ये सब किसके लिए गाइस बोलो? रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन है बोलो? इससे क्या समझा? अगर बाहर से कोई रिपोर्ट ले, कोई अगर क्वेरी करता है रिपोर्ट चाहिए, भाई तुम्हारा पूरा डिटेल दो, ये फाइल डिटेल देगा, बोलेगा भाई सबसे पहला स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी ये है, बाकी उसके बाद ये 2 DNS है। मतलब पहला ये हुआ था, ये बना था, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एक ही आएगा, और बाद में ये सब उसके इसके अलग अलग DNS है। ये सब स्लेव्स है, ये मास्टर है, स्लेव है। तो ऐसा स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, और इससे कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है रिपोर्ट के लिए। गाइस ये किसके लिए बोलो? फ्यूचर में कोई ट्रिप ट्रैक के बारे में इंक्वायरी करेगा, क्या करेगा गाइस? सुनाई दे रहा है क्या? फ्यूचर में कोई Yes, ट्रिप yes. ट्रैक के बारे Yes, में sir. इंक्वायरी करेगा, तो उसको स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का नाम क्या मिलेगा बोलो? NS1.triptrek.com. हाँ, इसका मतलब है इसको सिर्फ रिपोर्ट के लिए, इससे कोई रिजॉल्व नहीं होगा, रिपोर्ट के लिए। भाई ये पहला है, के बाद ये दोनों है, तो नीचे तीनों भी लिख देंगे चलेगा क्या? एक लिख, 2 लिखे तो भी चलेगा। रिपोर्ट मिलेगा तो कोई डिक करेगा ना, ऐसा रिपोर्ट मिलेगा कि भाई इसके इतने हैं। और ये जो एंट्रीज है ना गाइस, ये जोन ट्रांसफर के टाइम यूज होते हैं। गाइस ये कब यूज होते हैं एंट्रीज? सब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटीज के कब यूज होते हैं गाइस? ये सब टैक्स कब यूज होते हैं? जोन ट्रांसफर के टाइम पे। हाँ, 2 बीच जो हमने अभी सीखा नहीं अभी तक, इसलिए हम ये अभी नहीं देख सकते। दैट्स इट गाइस, ये फोटो ले लो, निकलते हैं, मुझे जाना है। एंड होप थोड़ा आइडिया मिला, नहीं समझा तो कुछ इसमें से डायग्राम लेके रखो, नेक्स्ट लेक्चर पूछो। अभी मैं इसको सेव करूंगा, RNDC रीलोड करूंगा। होप लेकिन थोड़ा सा आइडिया आ गया रहेगा आपको, फुल 100% नहीं भी समझा है तो। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, नेम DCHU करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगर आप डिग करोगे, डिग एट द रेट मेरा खुद का मशीन का डिग करोगे ऐसे, तो यहाँ से आपको इसका ए रिकॉर्ड मिलेगा। शायद नेम डी चालू नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? कहीं तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है guys यहाँ पे? ओके
क्या बोल रहा है? समथिंग इज रॉन्ग। चलेगा, देखते हैं, कुछ तो रहेगा कहीं ना कहीं फाइल वाइल में। लॉग देखना पड़ेगा बैठ के, आएगा वो। CH रूप नाम है ना? कोई इशू नहीं है, कुछ ना कुछ रहता है छोटा मोटा, मिल जाएगा। अभी अपने पास में टाइम नहीं। शायद जोन फाइल का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। जोन फाइल में भी कुछ थोड़ा सा अगर गड़बड़ रहेगा ना, NS1 अच्छा, इधर MX का प्रायोरिटी नहीं दिया है शायद। कभी कभी ये नहीं देगा तो भी गड़बड़ करता है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी डिग में क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा था आपको। डिग करोगे ना गाइस, लीव दैट, देखता हूँ मैं। डिग करोगे ना, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा जरूरी नहीं है DNS डोमेन होना चाहिए करके। वो रिपोर्ट वो गलत भी लिख सकते हैं आप। इसके आगे आप NS लिख सकते हो। अगर NS लिखा ना तो नेम सर्वर का डिटेल बताएगा। समझो आप गूगल डिग करते हो तो इसके बाद वो नेम सर्वर का एंट्री बताएगा। इसलिए मेरे को आपको बताना था नेम सर्वर कैसे दिखता है करके, तो वो गड़बड़ हो गया। ये देखो, ये बताएगा कि गूगल का कितने NS है। मैंने यहाँ पे लिखा भाई गूगल का NS बताओ, तो देखो गाइस गूगल का NS बता रहा है 2 नेम सर्वर है। अच्छा, ट्रिप ट्रैक का वो बाहर का दिखा रहा है कुछ, इधर गूगल लिखते हैं तो बताएगा कि फेसबुक का कितना NS है। गाइस फेसबुक के कितने NS है देखो, 4 NS है ऐसा। हाँ ऐसा दिखा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये जो है ना, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, गलत भी लिखोगे, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के लिए यूज होता है। चलो, आई एम एंडिंग अप द मीटिंग। इसका फोटो ले लो, डायग्राम को फोटो ले लो। मेरा मेन कंसर्न है guys, ये वाला, ये समझा सबको? ये नेम सर्वर्स कैसे रहता है GoDaddy में, सब समझा ये? और ये पीछे कैसे रहता है समझा? और थर्ड पार्टी यूज करते ये समझा? गाइस थर्ड पार्टी यूज करते हैं और इधर NS डाल देते हैं, क्यों करते हैं? हम्म, चलो जो भी है नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्वेरी नेक्स्ट टाइम पूछो। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ गाइस, बाय बाय, फोटो ले लो। हम्म, ये फाइल का भी फोटो ले लो। इसका फोटो ले लो। ओके गाइस, आई एम एंडिंग अप द मीटिंग, बाय बाय।